क्या वाकई इंसान को अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिलती है? क्या इस शेयान को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा? क्या फहाम शेरी को सिर्फ बेइज्जत करके छोड़ देगा या फिर शेयान की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेयान को वही तकलीफ मिलने वाली है जो कभी इसने अंस और अंसा को दी थी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामे की आने वाली कहानी के इंतहाई सनसनीखेज मोड़ की, जहाँ शीरी, फहाम, शेयान, अंस और मुरसलीन की जिंदगी एक दूसरे से बुरी तरह उलझने वाली है। हालात कुछ ऐसे होने वाले हैं कि एक तरफ शीरी की मोहब्बत और गुरूर दोनों चकनाचूर हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ शेयान गुस्से में ऐसा कदम उठा सकता है कि इसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हो। नाजरीन, आखिरकार फहाम ने शीरी को वही एहसास दिला दिया है जो कभी शीरी ने अंस को दिया था। जिस तरह शीरी ने अंस को कमतर समझा, इसे जलील किया और इसकी मोहब्बत को ठकरा दिया था, फहाम भी शीरी के साथ तकरीबन वही सलूक करने वाला है। फहाम ने ना सिर्फ शीरी से एंगेजमेंट तोड़ेगा बल्कि इसे हकीकत भी दिखा देगा। फहाम शीरी से कहेगा कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारने का बहुत शौक था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार लिया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम इस ताल्लुक को शादी तक ले जाओगी। मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये अल्फाज शीरी के लिए किसी बड़े थप्पड़ से कम नहीं होंगे। फहाम इसे ये भी बताएगा कि इसे इस बात से शदीद नफरत है कि कोई इसके भाई को नुकसान पहुंचाए, जबकि शीरी के भाई शेयान ने इसके भाई के साथ जो कुछ किया वो फहाम कभी नहीं भूल सकता। फहाम शीरी के सामने इसकी एंगेजमेंट रिंग भी रख देगा और कहेगा कि ये रिंग अपने पास रखो, तुमने मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा है, इसलिए इस वक्त की कीमत समझकर ये रिंग तुम्हें वापस दे रहा हूँ। क्या शीरी ने कभी सोचा था कि जिस फहाम के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, वही फहाम एक दिन सबके सामने इस तरह से जलील करेगा? लेकिन नाजरीन, यहाँ एक बात जरूर सोचने वाली है कि फहाम ने शीरी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर हम दोनों की तरफ के किरदारों को देखें तो फहाम ने अभी सिर्फ शीरी की एंगेजमेंट तोड़ी है और इसे जलील किया है। अगर फहाम भी वही काम करता जो शेयान ने अंस और अंसा के साथ किया था, तो शायद शेयान आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। और यही वो मकाम है जहाँ शेयान का किरदार दोबारा सामने आता है। जैसे ही शेयान को पता चलता है कि फहाम ने शीरी की बेइज्जती की है, इसे एंगेजमेंट तोड़ दी है और इसे दुबई ले जाने की बात की थी, तो इसका खून खोल उठे। शेयान फौरन फहाम के घर पहुंचेगा, इसे ललकारते हुए कहेगा कि बाहर निकलो, आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन नाज़रीन, शेयान शायद ये भूल चुका है कि फहाम के पास इसके खिलाफ इससे भी बड़े राज मौजूद हैं। फहाम शेयान को याद दिलाएगा कि ये वही शख्स है जिसने अंस और अंसा की वीडियो बनाकर वायरल की थी। तुमने दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तुम अपने दुश्मन को बदनाम करने के लिए वो काम किया जिसका सोचना भी नहीं चाहिए था। फहाम इसे ये भी बताएगा, इसलिए शेयान के तमाम राजों के बारे में मालूमात हासिल कर ली है। क्या यही वो लम्हा होगा जब शेयान को पहली बार अपने किए हुए कामों का एहसास होगा? फहाम शेयान से कहेगा कि आज तुम मेरी बहन के लिए इंसाफ लेने आए हो, लेकिन तुमने खुद दूसरों के साथ क्या किया था? तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया, इसके मौत के मुंह में धकेला और फिर एक लड़की की वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। ये बातें सुनकर शेयान मजीद गुस्से में आ जाएगा, लेकिन फहाम के सामने इसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। इसी दौरान फहाम अपने गार्ड्स को हुक्म देगा कि शेयान पर नजर रखो और इसे घर से बाहर न जाने दो। यहाँ से कहानी एक इंतहाई खतरनाक मोड़ ले सकती है। क्या शेयान वाकई फहाम के हाथों मारा जाएगा? क्या फहाम खुद इसे गोली मार देगा और फिर पुलिस इनकाउंटर में शेयान की जिंदगी खत्म होने वाली है? ये सब अभी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कहानी इसी सिमत में आगे बढ़ती है तो शेयान का अंजाम इंतहाई दर्दनाक हो सकता है। दूसरी तरफ शीरी अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोएगी। इसे यकीन नहीं आएगा कि फहाम इसके साथ ऐसा कर सकता है। वो अपनी माँ शाजिया से शिकायत करेगी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि फहाम मेरे लिए ठीक इंसान नहीं है। मैंने अंस की बात इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझसे जलता है। शीरी अपनी माँ से कहेगी कि माँ बाप को तो अपनी औलाद के लिए खतरा पहले ही महसूस हो जाता है, आपको फहाम की नीयत का इरादा क्यों नहीं हुआ? लेकिन शाजिया इसे याद दिलाएगी कि हमने तुम्हें बार बार समझाया था, अंस ने भी वही तुम्हें रोका था, मुरसलीन ने भी मना किया था, दादा ने भी समझाया और मैंने भी कई बार, ये शख्स मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन तुम्हें किसकी बात ही नहीं मानी। अब जब हकीकत सामने आ गई है तो शीरी अपनी गलती मानने के बजाय अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराने लगी है। और नाजरीन, शीरी की हालत इतनी खराब हो सकती है कि वो इंतहाई खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करेगी, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन शाजिया बर वक्त इसे रोक लेगी। यहाँ अंश भी शीरी को समझाएगा और किसी घटिया इंसान से कुछ कह देने से तुम्हारी जिंदगी नहीं खत्म होती। अपनी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता। दूसरी तरफ मुरसलीन भी गुस्से में फहाम के खिलाफ कार्रवाई करवाने की बात करेगा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था कि मुरसलीन को अपनी बेटी की इज्जत इतनी अजीज है, लेकिन जब इसके बेटे शेयान ने अंस और अंसा के साथ गलत किया था तब इसने ऐसा क्यों नहीं रोका? यही वजह है कि अब मुरसलीन को अपनी माजी के फैसलों का भी हिसाब देना पड़ेगा। शेयान जब दोबारा फहाम के घर पहुंचेगा तो मुमकिन है कि फहाम अपने गार्ड के दरमियान घेर ले और शेयान गुस्से में फहाम को धक्का दे, लेकिन फहाम इसके सामने तमाम राज खोल दे। तो नाजरीन, आपके ख्याल में अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है?
کیا واقعی شیان کو اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے؟ کیا فہام اس کی زندگی ختم کر دے گا اور مرسلین اور انس کی قدر آخرکار سمجھ آ جائے گی؟ اور کیا شیری اپنی غلطی سے سبق سیکھے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے شیان کا انجام کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔